काम्या अपने दो भाइयों रवि और कुणाल की इकलौती बहन थी। बड़े भाई रवि की अभी अभी शादी हुई थी। घर में अपनी भाभी अनीता का स्वागत करते हुए कामना कहती है, आइए भाभी, आपका इस घर में स्वागत है। वाह बेटा, भाभी के आते ही भाई को भूल गई। भाई लाया तेरी भाभी को इस घर में, मेरा भी स्वागत कर। हाँ हाँ पता है, लेकिन अब तो पूरा दिन भाभी घर में रहेंगी मेरे साथ, तो मुझे तो उनसे दोस्ती करनी ही है, इसलिए आप भूल जाओ अब अपनी बहन को। मैं तो भाभी की साइड रहूंगी। अब अगर आप सभी की बातें हो गई हो तो रवि के कमरे में चले, मुझे आराम करना है, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। सॉरी भाभी, हम बातों बातों में भूल ही गए कि आप थक गई होंगी। चलिए मैं आपको आपके कमरे में लेकर चलती हूँ। काम्या अपनी भाभी को उसके कमरे में छोड़ कर आती है। अनीता स्वभाव से चिड़चिड़ी किस्म की थी और काम्या को अपने भाइयों के इतने क्लोज देखकर उसको जलन होती थी, जिसके चलते रवि और कुणाल के घर से जाते ही अनीता अपनी ननद काम्या पर अत्याचार करती थी, उससे सारे घर का काम करवाती थी। ऐसे ही एक दिन काम्या को अपनी एक किताब के लिए कुछ पैसे की जरूरत थी, जिसके लिए वो अपनी भाभी के पास जाकर कहती है, भाभी मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरे एग्जाम आने वाले हैं। दोस्तों ने एक किताब बताई है, वो लेनी है, उसी में से ऑलमोस्ट एग्जाम आएगा। क्या बोला? पैसे? पेड़ लगा है क्या पैसों का? कोई पैसे नहीं है मेरे पास, समझी? और जा जाकर काम कर घर के, कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की। सर चढ़ा रखा है इन भाइयों ने इसको। बेचारी काम्या अपनी भाभी के ऐसे कड़वे बोल सुनकर वहाँ से चली जाती है और सोचती है कि अपने दोस्तों से ही कुछ समय के लिए किताब ले आए। इसके लिए वो घर से निकल जाती है, लेकिन रास्ते में बस स्टैंड पर उसे एक अनजान औरत मिलती है, जो उससे कहती है, बेटा ये मेरा पर्स पकड़ना, मैं अभी आ रही हूँ, बस थोड़ी देर में। अरे लेकिन आंटी, वो औरत काम्या की एक नहीं सुनती और उसे अपना पर्स पकड़ाकर चली जाती है। बहुत देर हो जाने के बाद भी जब औरत नहीं आती तो ये देखकर काम्या खुद से कहती है, वो आंटी तो आई ही नहीं, अब क्या करूँ इस पर्स का? खोलकर देखूं, उनका एड्रेस तो होगा ही, दे आऊंगी। वैसे भी बहुत देर हो गई है, घर नहीं पहुँची तो भाभी भी सुनाएगी। काम्या मजबूरी में उसका पर्स खोलती है, लेकिन उसके पर्स में कुछ नहीं होता, एकदम खाली पर्स था वो इस पर्स को पुलिस स्टेशन भी लेकर नहीं जा सकती थी, क्योंकि पर्स में तो कुछ था ही नहीं। इसलिए वो पर्स लेकर घर लौट आती है, जहाँ उसकी भाभी उसे इतनी देर बाद घर आते हुए देखकर कहती है, वाह मैडम जी, कहाँ घूमकर आ रही हो? घर का होश नहीं है तुम्हें? बताओ तुम्हारे भैया को कि तुम किस तरह आवारा हो रही हो। भाभी मैं अपनी दोस्त के घर से वही किताब लेने गई थी, जिसके लिए आपने पैसे देने से मना किया था। अच्छा ताना मार रही है। ये तो बता, तेरी दोस्त ने वो वाली किताब दी? बता ना, दी? वो ला दिखा पर्स, मैं खुद ही देख लेती हूँ। अनीता जैसे ही पर्स खोलती है तो उसमें किताब होती है और काम्या ये देखकर हैरान रह जाती है कि कुछ देर पहले तो ये पर्स बिल्कुल खाली था। अनीता के सामने काम्या कुछ नहीं कहती और वो पर्स लेकर कमरे में चली जाती है और उसे खोलने के बाद किताब को निकाल कर खुद से कहती है, ये किताब आखिर इस पर्स में आई कैसे? क्योंकि ये तो बिल्कुल खाली था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? काम्या ये सोचने में लगी ही थी कि तभी उसे अनीता काम के लिए आवाज लगाती है और वो पर्स अपनी अलमारी में रख कर चली जाती है। अब ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दो दिन तो काम्या उस पर्स को लेकर बस स्टैंड जाती है, लेकिन उस औरत के दोबारा ना मिलने पर वापस भी आ जाती। और ऐसे ही एक दिन वो अपने कमरे में बैठे बैठे सोचते हुए खुद से कहती है, भैया का जन्मदिन आने वाला है, काश मेरे पास कुछ पैसे होते तो मैं भैया के लिए वो गिफ्ट लेती जो उनको चाहिए था, लेकिन अब तो भाभी मुझे खुद के खर्चे के लिए भी पैसे नहीं देती। काम्या के इतना कहते ही उसके बगल में रखे हुए पर्स से एक रोशनी निकलती है। ये देखकर काम्या हैरान रह जाती है और उसी समय वो पर्स खोलकर देखती है तो उसमें पैसे होते हैं। ये देखकर काम्या हैरान होकर कहती है, ये पर्स तो जादुई है। हे भगवान, अब पता चला कि उस दिन इसमें किताब कहाँ से आई थी। लेकिन क्या ये मेरे कहने से कुछ भी ले आता है? एक बार ट्राई करती हूँ। काम्या अपने जादुई पर्स को दोबारा आजमाते हुए उसमें से एक सोने की अंगूठी निकालने की मांग करती है और जब वो ये बोलकर पर्स खोलती है तो उसमें सच में सोने की अंगूठी होती है।
ये देखकर काम्या की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। अब वो पर्स से वो अंगूठी और पैसे निकाल के उसे वापस से अलमारी में रख देती है और अगले दिन अपने भाई के जन्मदिन पर उसके लिए एक अच्छा सा तोहफा लेकर जाती है, वो भी एक महंगी सी वॉच। ये देखकर अनीता मन ही मन कहती है, इस पर पैसे कहाँ से आए? मैंने तो पैसे दिए ही नहीं थे इसको। वाह छोटी, ये तू कहाँ से लाई? पता है तुझे कितने समय से मैं ये वॉच लेना चाहता था। थैंक यू सो मच मेरी बहना। भैया मुझे खुशी है आपको पसंद आई। मैंने कई बार आपको इस वॉच को फोन में देखते हुए देखा था, इसलिए सोचा पैसे जोड़ के आपको दे दूं। हाँ, देखो तो कैसे नंबर बना रही है अपने। इसको तो मैं कल बताऊंगी। अनीता अपने पति के सामने तो कुछ नहीं कहती। अगले दिन रवि और कुणाल के घर से जाने के बाद अनीता काम्या के कमरे में जाती है, जहां वो छुपकर देखती है कि काम्या पर्स से बातें कर रही है। जादुई पर्स, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। भैया को उन पैसों से लिया तोहफा बहुत पसंद आया, लेकिन मुझे माफ करना, मैंने झूठ बोला कि वो पैसे मैंने जोड़े थे, जबकि वो पैसे तो तुमने मुझे दिए थे। काम्या की जादुई पर्स से सारी बातें अनीता सुन लेती है, जो कमरे के बाहर खड़े खड़े खुद से कहती है, अच्छा, तो मेरी ननद के पास ये जादुई पर्स आ गया है। जब ही तो कहूँ इसके पास अचानक से ये पैसे कहाँ से आ गए। अब तो ये पर्स मैं ही लेकर रहूंगी। अनीता उस समय तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन जब काम्या किसी काम से बाहर गई थी, तब अनीता पीछे से उसके कमरे में जाती है और काम्या का जादुई पर्स चुरा लेती है और जल्दी से अपने कमरे में जाकर कमरे को बंद करके उस पर्स से कहती है, हे जादुई पर्स, मुझे बहुत सारे पैसे दे दो। अनीता इतना बोलकर पर्स खोलती है और देखती है तो उसमें कुछ नहीं होता, जिसके बाद अनीता दोबारा से कोशिश करते हुए कहती है, जादुई पर्स, सुना नहीं तुमने? मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। इस बार भी पर्स खोलने पर अनीता के हाथ कुछ नहीं लगता। ये देखकर अनीता गुस्से में कहती है, पक्का ये जादुई पर्स सिर्फ मेरी ननद की ही सुनता होगा। आज आने दो उसको, उससे ही इस जादुई पर्स में से पैसे निकलवाऊंगी मैं। अनीता अब बेसब्री से काम्या का इंतजार करती है और कुछ देर में जब काम्या घर आती है तो अनीता उससे कहती है, अरे ननद जी आ गई, आओ आओ। अब जरा इस जादुई पर्स से मुझे कुछ पैसे मांग कर तो दो। भाभी आप, ये कहाँ मिला आपको? कैसे पता आपको इसके बारे में? ज्यादा बकवास मत करो कि कैसे पता क्या पता। चुपचाप जो बोला है वो करो। नहीं भाभी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। आपको मुझे जो बोलना है बोल लो, लेकिन मैं बिना वजह इस जादुई पर्स का आपको फायदा नहीं उठाने दूंगी। अच्छा बेटा, मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं। लगता है तेरी खाल मसाला मांग रही है। रुक, तुझे तो मैं बताती हूँ। अनीता काम्या पर हाथ उठाने लगती है और उसे बालों से पकड़कर घसीटने भी लगती है। तभी काम्या कहती है, भाभी छोड़ दो मुझे। भैया आ गए और उनको पता चला कि आपने मेरे ऊपर हाथ उठाया है, तो वो आपको बहुत बुरा भला बोलेंगे। तेरे भैया को बताएगा कौन? तू? हाँ, तुझे तो मैं बोलने के लायक ही नहीं छोड़ूंगी। अनीता के इतना बोलते ही अचानक वहाँ रवि और कुणाल आ जाते हैं और रवि अनीता को काम्या के बालों से पकड़कर घसीटते हुए देखकर कहता है, अनीता, ये सब क्या है? छोड़ो मेरी बहन को। आप? रवि को देखकर अनीता काम्या को छोड़ देती है और काम्या भागकर कुणाल के गले लग जाती है। अपनी बहन के आंसू देखकर कुणाल गुस्से में कहता है, भाभी, जिस बहन पर आज तक हमने हाथ तक नहीं उठाया, उसको आपने इतना मारा? बस भैया, आज इस घर में या तो ये रहेगी या मैं और काम्या। मेरी आप पूरी बात सुनिए, मैं तो बस अनीता, कुछ मत बोलो, क्योंकि जो मुझे देखना था, सुनना था, मैं देख सुन चुका हूँ। अब मैं तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनूंगा। अपना सामान बांधो और निकल जाओ यहाँ से। रवि अनीता की एक नहीं सुनता और उसे घर से निकाल देता है और कुछ ही समय में उसे तलाक भी दे देता है। तो वहीं काम्या अपने घर के हालात देखकर जादुई पर्स से अपने भाइयों की खुशी मांगती है, जिसके चलते रवि और कुणाल की जिंदगी में बहुत ही अच्छी लड़कियां आती हैं। कुछ समय बाद रवि की दूसरी शादी हो जाती है और कुणाल भी शादी कर लेता है, जिसके बाद दोनों की बीवियां काम्या को अपनी बहन की तरह रखती और काम्या को कभी उस जादुई पर्स को इस्तेमाल करने की नौबत ही नहीं आती।